रुक जाइए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। बेटा तू घबरा मत, तूने मेरी जान बचाई है, तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर साहब देखिए ना इसे क्या हुआ है। ये तो हेड इंजरी है, ओटी रेडी करो। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ? सब देख रहा, क्या कर रहा? कोई है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मिसेज राठी, संध्या के सिर पे जो चोट आई है जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। मतलब एक सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो देख पाएंगे। Calm down, calm down. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। सूरज बेटा तू जल्दी से आजा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल आजा जल्दी। संध्या ने मेरी जान बचाई है। संध्या करूँगा मैं बिना आंखों के क्या करूँगी? हाँ? मेरी जिंदगी, मेरे सपने सब खत्म। चिंता मत करो, एक सर्जरी के बाद तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएगी। होप फ्लिकर्स देन फियर। सर्जरी वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये तो जगत भलाई करने से पहले सोचना था ना। माँ सोचा था शादी के बदले में लड़के वालों से मोटी रकम ले लूंगी, और तू इडियट अंधी होकर बैठ गई। अब तुझसे कौन शादी करेगा? मेरी सर्जरी हो सकती है। और तुझे लगता है कि मैं तुझ पर पैसे खर्च करूंगी? और तू भी ना। लेकिन सर्जरी के सारे पैसे अरुणा मैम ने ऑलरेडी भर दिया है, राठी ग्रुप्स के ओनर ने। पैसा किसके नाम पे डिपॉजिट किया है? पेशेंट के नाम पे। ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। पैसा मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो। मैं इसकी माँ हूँ और इसका क्या करना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। और तू महारानी घर चलने की तैयारी कर, बहुत हो गया आराम। माँ लेकिन मेरी सर्जरी। और शट अप, तू क्या करेगी देखकर? पहले कौन से झंडे गाड़ लिए तूने? करनी तो तूने शादी ही है। और सुन, हर्ष मेहता से तेरी शादी तय कर दी है मैंने। तुझसे 20 साल बड़ा है और शादी करने के लिए तैयार है। बता दिया मैंने उसे कि तू अंधी हो गई है। बहुत मोटे पैसे में तेरी शादी तय की है। माँ प्लीज। मैंने कह दिया ना, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। डिस्चार्ज की तैयारियां करो। आप ठीक हो ना? आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर जिस लड़की ने मुझे बचाया है अब हमें उसे बचाना होगा। देख मैं जानती हूँ तो क्या बोलेगा, मगर मेरी बात पूरी तरह से सुन ले। अगर 1 सेकंड भी लेट होती आज तेरी दादी तेरे सामने नहीं होती, मैं मर जाती। मुझे बचाते बचाते उस लड़की ने अपनी आंखें खो दी। बेटा मेरी सर्जरी नहीं हुई,
तो मैं पूरी लाइफ के लिए अंधी हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी पढ़ाई, मेरे सपने। दादी आप ना बहुत आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। आपको नहीं पता आजकल की लड़कियों के बारे में, वो पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। आप सूरज, मैं बूढ़ी हो गई हूँ मगर बेवकूफ नहीं। बस तू मुझे इतना बता, तू मेरी मदद करेगा या नहीं? दादी, शहर के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन ऐसे बेगी बिल्ली बन के खड़े, सब दादी के सामने एकदम पावरलेस हो जाते हैं। ओके ठीक है दादी, आप जानती हैं कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। हाँ, मैं करूंगा आपकी मदद, पर उससे पहले मैं चेक करूंगा कि वो लड़की आपके भरोसे और मेरी मदद के लायक है भी या नहीं। ओके ठीक है। सर यही वो लड़की है जिसने दादी की जान बचाई। पता था मुझे, आंखें बिल्कुल ठीक हैं इस लड़की की। देखो कितना कॉन्फिडेंटली सीधा चलकर आ रही है। सूरज, एक कौन है? एक अजनबी का साथ मुझे इतना सेफ फील क्यों हो रहा है? क्या मैं नहीं चाहती हूँ। थैंक यू हेल्प करने के लिए। संध्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? चलो अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये मेरा पोता सूरज। हाय सूरज। हाय। सूरज राठी किसी लड़की का हाथ पकड़ा है? दादी कम ऑन, वो गिर रही थी, मैंने बस उसकी मदद की है। ओके, चलो अंदर चलो। आओ बेटा। हम ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर है उसे सर्जरी से रिमूव करेंगे। उसके बाद 50% चांसेस है कि वो देख पाएंगी। तो ठीक है ना, आप ऑपरेशन तो कर लीजिए। मिसेज राठी, सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे रहते हुए आपको पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सर्जरी कर दीजिए। नहीं, मतलब मैं इतनी एक्सपेंसिव सर्जरी नहीं करा सकती। मैं पूरी जिंदगी काम करके भी आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। पैसे चुकाने के लिए तुम्हें किसने कहा है? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन के लिए तैयारी कीजिए। सर, दादी ने जो हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए जमा किए थे वो आधे घंटे पहले विड्रॉ हो चुके। आई न्यू इट। इस अंधेपन के नाटक के पीछे तुम्हारा कोई न कोई बड़ा प्लान जरूर है संध्या, पर डोंट वरी, आई विल फाइंड दैट आउट। तुम्हें फेवर नहीं चाहिए ना? तो मेरे पास एक प्रपोजल है। इस सर्जरी के बदले तुम मेरे पोते से शादी कर लो। क्या? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? हाँ, तुम्हें एहसान नहीं चाहिए तो डील कर लो। बस उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, 15 साल बड़ा है, और लड़कियों से थोड़ी सी एलर्जी भी है, मेडिकल प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए दादी मेरी शादी सूरज से करवाना चाहती है। जो प्यार कभी माँ से नहीं मिला वो आज दादी से मिल रहा है। मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। ये सब आप क्या बोल रही हो दादी? शादी कोई बिजनेस डील थोड़ी ना है कि गिव एंड टेक या प्रॉफिट एंड लॉस देख कर की जाए। प्रॉफिट एंड लॉस तो रिश्तों में भी होते हैं। और फिर मरने से पहले मैं तुझे शादीशुदा देखना चाहता हूँ। पता नहीं मैं कब क्या हो जाएगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। दादी फिर से ब्लैकमेल? कुछ नहीं हो रहा आपको, ठीक है? ऐसा मत बोलिए। और आप तो इस लड़की को जानती भी नहीं हो।
और आप मुझे देखिए, कितना बूढ़ा सा हूं मैं, मुंह पर इतने सारे निशान हैं, इतना खूबसूरत, और इनको देखिए कि कितनी खूबसूरत है। 15 साल बड़ा हूं इससे। ये क्यों करेगी शादी मुझसे? मैं तैयार हूँ। हाँ? 10 लाख रुपए देकर भी इसका मन नहीं भरा। अब इसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। अब जो हमारी शादी हो गई है, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, मैं कोई हीरो टाइप नहीं हूँ, हाँ, और तुमसे उम्र में भी काफी बड़ा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बुढ़ा है तो क्या हुआ, कम से कम अमीर तो है, तो ये भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। छोटी सी जॉब करता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता, इसीलिए तो शादी नहीं हो रही थी मेरी। फिर आपने मेरा ऑपरेशन का खर्चा वो कैसे? ऑपरेशन का खर्चा दादी की सेविंग्स थी, वो थोड़ी सी बस, और उसमें भी मेरा कोई हिस्सा नहीं है। सोच लो, एक बस लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल दे सकता हूँ मैं तुम्हें। काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे साथ। डोंट वरी, मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनूंगी। इनफैक्ट मैं खुद भी जॉब कर लूंगी। या तो ये लड़की बहुत सच्ची है, या फिर कोई ये बड़ा खेल खेल रही है हमारे साथ। चलो। आराम से। सॉरी। ओह शिट, आपकी कार है ये? हाँ, आई एम सॉरी, स्क्रैच लग गया। ज्यादा महंगी तो नहीं थी? नहीं, कहाँ एक्सपेंसिव, नॉर्मल सी गाड़ी है, रिपेयर का ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। व्हाट? 10 करोड़ की गाड़ी डैमेज कर दी? सॉरी। इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। नॉर्मल सी सेकेंड हैंड मिडिल क्लास गाड़ी है, मारुति सुजुकी टाइप, हो जाएगा ठीक, कराएंगे। चाहे दुनिया के लिए सबसे महंगी गाड़ी ना हो, पर आपके लिए तो बेस्ट होगी ना? नहीं, वो कंपनी की गाड़ी है, वो लोग करा लेंगे ठीक, आप टेंशन मत लो। चलो छोड़ो तुम। सीट बेल्ट लगा लो। सॉरी, मैं लगा लूं। लेट द गेम बिगिन, संध्या रॉय। गरीबी में रहने के लिए मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। म्यूजिक चालू करो। अभी ये सब क्या है? आज मेरे घर में मेरी लक्ष्मी आई है। आओ बेटा, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। आजा बेटा अंदर। जीते रहो बेटा। खाना तैयार है, तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो आ जाओ, आओ बेटा।
अरे दादी, हाँ आप क्या कर रहे हो? पता है ना डॉक्टर ने मना किया ये सब खाने के लिए। मैं मंगाता हूँ। नील, यस वो वाला खाना लाना। ओके। देखिए कुछ फैंसी तो नहीं है, नॉर्मल खाना है, मिडिल क्लास, यही अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग। प्लीज खाइए ना। भिंडी, ये तो मेरी फेवरेट है। अच्छा, वाह, कितनी अच्छी एक्टर है ये लड़की। सर, बधाई हो, रेस में आपका घोड़ा जीत चुका है। घोड़ा? आप लोगों के पास घोड़ा भी है? घोड़ा नहीं, अरे घोड़ा कहाँ, पड़ोस की जो आंटी है ना, उनके पास एक कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम घोड़ा है ना? दादी उससे बहुत अटैच्ड है। वही कोई रेस वेस जीता होगा बस, है ना दादी? कुत्ते का नाम घोड़ा? हाँ, कुत्ते का नाम घोड़ा। और वो क्या है, वो पूरे दिन भागता रहता है, बड़ा भी है ना, ग्रेडियंट टाइप, तो घोड़ा। जेंजी लोग हैं, कुछ भी लिख देते हैं। बोलो ना दादी। मुझे कुत्ते का है, ला देंगे, आपके लिए भी ला देंगे। पूछ रही है मुझे कब से कुत्ते दिलाओगे। आओ बात करते हैं, दिलाओगी दादी, दिलाओ, आओ कॉन्ग्रेचुलेट करके आते हैं ना उसको। क्या कर रहा है तू सूरज? हाँ, झूठ पे झूठ। दादी मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच? तुझे अब भी लगता है कि सदा धोखा दे रही है? दादी आपने जो 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कराए थे ना, वो किसी ने निकाल लिए हैं। आपको क्या लगता है मैं ऐसी लड़कियों पर आंख बंद करके विश्वास करूंगा? मैं कुछ नहीं जानती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी उससे। दादी कैसे नहीं करोगी? आपके कहने पर मैंने इस लड़की से शादी की है। आपको मेरा इतना साथ तो देना ही होगा ना। बस एक छोटा सा टेस्ट, हम इस लड़की से अपना फाइनेंशियल स्टेटस छिपा कर रखेंगे, देखते हैं ये कितना मैनेज करती है, इसकी असलियत भी तो सामने आए। ठीक है, मगर ये सब करके तू उसका दिल दुखाएगा नहीं, समझी? दादी कहाँ हो आप? संध्या, चलो मैं तुम्हें सूरज के कमरे तक लेके जाती हूँ। हाँ, आज से तुम्हारा और सूरज का वही कमरा होगा। हाँ, सीढ़ियाँ है थोड़ी सी, आ जाओ। सूरज का साथ एक अजीब सी तसल्ली देता है, जैसे यही मैं महफूज हूँ। आराम से। वैसे तुम्हें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा रूम नीचे शिफ्ट करा दिया है। हर बार सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो परेशान हो जाओगी, है ना? कब? मुझे क्या हो रहा है? ये लड़की मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रही है? फोकस सूरज, फोकस ऑन वर्क। सर, डॉक्टर ने आपकी वाइफ संध्या मैम के लिए आई ड्रॉप भेजा है। अच्छा, मैं ओके, थैंक यू। ओके।
सूरज हम संध्या, मैं हूं। ये वो डॉक्टर ने आई ड्रॉप दी थी तुम्हारे लिए, दिन में 2 बार डालने को बोला है। I'm so sorry। मैं डाल देता हूँ। हो गया। हो गया। अब आई मीन आई ड्रॉप डल गई। क्या आप सच में बदसूरत हो? हाँ बहुत। अब मेरी तो नाक भी टेढ़ी है, ये देखो देखो नीचे बहुत टेढ़ी नाक है मेरी। सर पर तो बाल भी नहीं बचे। छोटे छोटे बच्चे आजकल अंकल अंकल बोल देते हैं, पता है। और हैंडसम तो मैं बहुत हैंडसम तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब खैर तुम आराम करो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। क्या हुआ जो हैंडसम नहीं हूँ? ट्रू लव तो दिल से होता है एंड आई थिंक मुझे तुमसे ट्रू लव हो जाएगा। मैम आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हमें कंगाल छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। तेरा तो मैं अभी हिसाब किताब करती हूँ। चल गाड़ी में बैठ। नहीं आऊंगी मैं। एहसान फरामोश, तुझे मैंने पाल पोस के बड़ा किया। तेरे बाप के जाने के बाद में तुझे अपने घर में रखा, जब पढ़ाया लिखाया। अब तू उसका ये सिला दे रही है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुझ पर जितना बर्बाद किया है ना, सब वसूल करूंगी। तेरा हिसाब किताब तो मैं अभी बराबर करती हूँ। चल। संध्या जी, मलाई जैसे गाल, सेब जैसे लाल लाल होंठ। ओह, देखते ही मुंह में पानी आ गया। जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही लड़की। अब तो बस मुझे मेरे पैसे दे दो। भाई 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 भाई, मैं तो तेरी बहन हूं ना। प्लीज प्लीज मेरा साथ दे दे। माँ को बोलना, रोकना उनको। भाई। कौन सा भाई? और क्यों बचाऊं तुझे? इसमें मेरा क्या फायदा? आज से पे काम आ सकती है मेरा बिजनेस बचाने के लिए। लो, अभी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो करना है करो इसका। ये अंधी लड़की है, डिफेक्टिव पीस। अंधी लड़की के पूरे पैसे चाहिए तुझे? वैसे ये अंधी है, किसी को पता ना चले तो डील पूरी नहीं है। डार्लिंग, शादी करेगी मुझसे? रानी बनाकर रख दूंगा। और मुझे क्यों बेबी डॉल? अब तुझे मेरे साथ ही रहना है। तुझे बेच दिया तेरे माँ ने मुझे। मैं शादीशुदा हूं। सर, संध्या मैम किडनैप हो गए। व्हाट? हाँ सर हम गलत थे। मैंने पता करवाया है, संध्या मैम का किडनैप उनकी सौतेली माँ रीना ने करवाया है। इनफैक्ट हॉस्पिटल से जो 10 लाख रुपए गायब हुए थे,
वो भी उन्होंने ही निकलवाए थे। नीम, आर यू श्योर? हाँ सर, नर्स ने कंफर्म किया है कि संध्या मैम के पापा के डेथ के बाद उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने संध्या को कितना गलत समझा। तेरे सर पे क्या चमन लिखा है? अंधी तक ठीक था, शादीशुदा लड़की चिपका रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये तो अंधी है, इससे कौन शादी करेगा? हाँ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी शादी हो चुकी है। चुप। ये शादीशुदा निकली तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो। अब डील का रूल बदल गया है। फाइनल डिलीवरी से पहले एक डेमो ले लूंगा। डालो इसको गाड़ी में। अच्छा मेरी बुलबुल, क्या कोई नहीं आएगा तुझे बचाने? हीरो आ चुका है। हाथ छोड़ इसका।